बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद का धरना किसी के कहने पर नहीं दिया था। ARY न्यूज़ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और फैज़ाबाद धरने के चर्चे इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जिस दिन से मीडिया के ज़रिए ये रिपोर्ट सामने आई है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिस पर कहा जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2017 का धरना किसी के कहने पर दिया था और एक तरह की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई है, तो बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही और मुसलसल कई दिनों से पाकिस्तानी मीडिया पर बड़े बड़े सहाफ़ी यही बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह फैज़ाबाद धरना कमीशन ने यह बात कह दी है कि कोई ऐसा सबूत नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी के कहने पर धरना दिया था। क्योंकि नाज़रीन कराम, पिछले 7 सालों से मुसलसल तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना एजेंसियों के कहने पर दिया था और ख़ास तौर पर नाज़रीन कराम फैज़ हमीद का इस हवाले से नाम लिया जाता था। लेकिन जब से फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है तो बहुत से लोगों को इस बात की तकलीफ हो रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों मिल गई है। तो इसी हवाले से ARY न्यूज़ के नुमाइंदे ने भी राना सनाउल्लाह से इस हवाले से बात की है। तो नाज़रीन कराम, राना सनाउल्लाह ने ARY न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बाकी तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फैज़ाबाद धरने के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने अपनी मर्जी से धरना दिया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी के कहने पर वो धरना नहीं दिया था। नाज़रीन कराम, राना सनाउल्लाह ने बात करते हुए कहा कि जब हल्फनामे में तब्दीली का मामला सामने आया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने लाहौर में प्रोटेस्ट शुरू किया और इन लोगों ने ऐलान किया कि वो फैज़ाबाद में जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ था कि चूँकि ये सारा बिल वज़ारत कानून के तहत तैयार किया गया है तो लिहाजा इसके ज़िम्मेदार वज़ीर कानून है और वज़ीर कानून इस्तीफ़ा दें। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये बात बताई कि हुकूमत की जानिब से राजा ज़फ़रुल्लाह की क़यादत में एक कमेटी बनाई गई है जो इस बात का तयन करेगी कि आखिर हल्फनामे में जो तब्दीली की गई है इसका ज़िम्मेदार कौन है और फिर इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये बात बताई तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह कहा कि हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पर बैठ जाएंगे और जैसे ही राजा ज़फ़रुल्लाह की रिपोर्ट सामने आएगी और वहाँ पर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना धरना ख़त्म करके वापस आ जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा ख्याल यही था कि जब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये लॉन्ग मार्च फैज़ाबाद पहुँचेगा तो राजा ज़फ़रुल्लाह की रिपोर्ट सामने आ जाएगी और ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये धरना फैज़ाबाद पहुँचा तो तब तक राजा ज़फ़रुल्लाह की रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, जिसके बाद एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वही मुतालबा किया कि वज़ीर कानून ज़ाहिद अहमद साहब इस्तीफ़ा दें, मगर वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहाँ पर 22 दिन तक बैठी रही। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबे को तस्लीम कर लिया गया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने धरने को ख़त्म कर दिया। यानी कि नाज़रीन कराम, उस वक्त की पंजाब हुकूमत का सबसे अहम वज़ीर ये कह रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने किसी के कहने पर धरना नहीं दिया था, बल्कि जब ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की गई और ये सारा मामला सामने आया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वो फैज़ाबाद का धरना दिया था और आखिरी वक्त तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मुतालबे पर कायम रही और जब हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक के मुतालबे को तस्लीम किया गया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना धरना ख़त्म कर दिया
اور ناظرین کرام، سب سے اہم بات یہ ہے کہ 7 سال گزر گئے ہیں اور اب تک راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ سامنے نہیں آئی، تو اس حوالے سے بھی میڈیا پر بات کیوں نہیں کی جاتی کہ آخر اس رپورٹ میں کیا ایسا تھا جس کو آج تک شائع نہیں کیا گیا۔ مگر ناظرین کرام، ایک بار پھر جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف 7 سالوں سے پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کو جواب مل گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد کا دھرنا کسی کے کہنے پر نہیں دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔